तो आज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ का सेकंड लेक्चर है। पहले लेक्चर में 2 पार्ट में हमने वीडियो डाला था, है ना। एक्चुअली वो कैमरे की थोड़ी सी दिक्कत थी, उसमें कैमरा 12 मिनट से ज़्यादा टॉलरेट नहीं कर पाता था, तो इसलिए ऐसा उसमें करना पड़ा, है ना। तो आज हम लोग सेकंड लेक्चर पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ का। तो पहले लेक्चर में, पहले 2 पार्ट के लेक्चर में 4 केस हमने डील किया था। लास्ट जो केस था y बराबर -fx था। उससे अब आगे बढ़ते हैं, अगला केस लेते हैं बच्चों। अगला केस है, लिखो, पहले हेडिंग डाल लो फिर से, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ, सेकेंड लेक्चर। ठीक है, तो अगला मैं केस लेता हूं कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इजकल टू एफ ऑफ -x। वहां पर पहले डिपेंडेंट वेरिएबल में माइनस था, अब यहां पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल में माइनस है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है इस फंक्शन के अंदर? x है, तो x के अंदर माइनस लगा है। तो ऐसे केस में क्या करेंगे बच्चों कि सबसे पहले y बराबर fx का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले किसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे? y बराबर fx का, और उसके बाद उसी ग्राफ को y एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज ले लेंगे। ठीक है कि नहीं? y बराबर fx का ग्राफ खींचेंगे और होल ग्राफ को y एक्सिस के रेस्पेक्ट में मिरर इमेज लेना होगा। ठीक है, तो पहला स्टेप, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, लिख लो, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू fx, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप में टेक द मिरर इमेज, टेक द मिरर इमेज ऑफ होल ग्राफ y बराबर fx विथ रेस्पेक्ट टू y एक्सिस। y एक्सिस के अबाउट क्या ले लेंगे? इसका मिरर इमेज ले लेंगे। अब इस पर करस्पॉन्डिंग क्वेश्चन देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, मैं कुछ यहाँ पे क्वेश्चन लिख देता हूँ कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ पहला y इजकल टू e के पावर -x, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। दूसरा y इजकल टू ln ऑफ -x, लॉगरिथमिक फंक्शन है। तीसरा y इजकल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x, जहाँ पे इसका नोटेशन पता है, ये क्या है? GIF है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो 1 बाय 1 बच्चों हम लोग इसका देखते हैं ग्राफ। तो अब जो पहला जो फंक्शन है वो तो वेल नोन ग्राफ है। उसमें जो फंक्शन है, एलिमेंट्री फंक्शन, वो क्या है? y बराबर e के पावर x है। तो y बराबर e के पावर x का जो ग्राफ है हम लोग जानते हैं कैसा होता है। एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लूँ, दिस इज आवर कोऑर्डिनेट एक्सिस, y एक्सिस एंड x एक्सिस। तो y बराबर e के पावर x का ग्राफ कैसे होता है? लुक लाइक दिस, e के पावर -x का जो ग्राफ है कुछ ऐसे आएगा। तो हमने क्या कहा कि y इजकल टू e के पावर -x का ग्राफ बनाना होगा, तो होल ग्राफ को y एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज लेना होगा। y इजकल टू e के पावर -x का ग्राफ, ये पॉइंट पता ही है, ये क्या होता है? 0,1 पे कट करेगा। तो दिस इज आवर फाइनल ग्राफ, y इजकल टू e के पावर -x। अब दूसरा ग्राफ लेते हैं, y इजकल टू ln ऑफ -x। तो सेकेंड ग्राफ, एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेंगे, y इजकल टू ln ऑफ -x का ग्राफ बनाना है। तो एक फिर से एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लो, दिस इज आवर कोऑर्डिनेट एक्सिस,
वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, y इजकल टू, इसमें एलिमेंट्री फंक्शन है लॉगरिथमिक ऑफ एक्स ln x, तो ये हमारा हो गया y इजकल टू ln x। ये x एक्सिस को कहाँ पे कट करता है 1,0 पे, ठीक है। अब मैं इसको दूसरे कलर से दिखाता हूँ। अब y इजकल टू ln ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ बनाना है, तो इसी ग्राफ को क्या करेंगे, y एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज लेंगे। तो इसका ग्राफ, इसका इमेज कैसे आएगा, ऐसे आएगा, लुक लाइक दिस, यानी ये हो गया y इजकल टू ln ऑफ माइनस एक्स, ठीक है। और ये कहाँ पे कट करेगा, -1,0 पे, चूँकि यदि ये x की वैल्यू ln1 की वैल्यू 0 होती है तो x की वैल्यू -1 करेंगे तब माइनस ऑफ -1 क्या होगा, 0, तो x एक्सिस को यहाँ पे कट करेगा। बाकी ये माइनस इनफाइनाइट पे इनफाइनाइट की तरफ जाएगा, ठीक है। और इसका डोमेन क्या होगा, x निगेटिव, माइनस इनफाइनाइट से 0, और इसका डोमेन होगा 0 से इनफाइनाइट, है ना। तीसरा, तीसरा लेते हैं बच्चों। तीसरा ग्राफ क्या था, तीसरा था ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स, y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स, जहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये जो बड़ा बॉक्स बना है इसको हम लोग GIF बोलते हैं, 11th क्लास में भी पढ़े होंगे, फिर से हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन में ही, इसको बेसिक मैथ में फिर पढ़ेंगे हम लोग। तो अब एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लो, दिस इज आवर कोऑर्डिनेट एक्सिस, y एक्सिस एंड x एक्सिस। ठीक है। अच्छा, ये जो फंक्शन है बच्चों, जहाँ जहाँ इंटीजर होगा वहाँ पे डिसकंटिन्यूटी देता है। तो हाँ, सारा इंटीजर बना लो पहले। 0 ये मान लो कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, -1, -2, -3, ठीक है। अच्छा, अब 0 से 1 में इसका ग्राफ कैसा होता है, 0 से 1 में सबसे पहले y बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर x का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो y बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर x का ग्राफ क्या होता है, 0 से 1 में 0 पे क्लोज होगा और 1 पे ओपन होगा, यानी इस पे ये वैल्यू इंक्लूड नहीं होगी, y की वैल्यू 0 होगा, यानी ये वाली लाइन क्या होगी, y बराबर 0 है ना। 1 से 2 में क्या होगा, 1 से 2 में बॉक्स की वैल्यू 1 आती है, तो y की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, ठीक है। ये ग्राफ थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा, यानी ये वाली लाइन क्या होगी, y बराबर 1। सिमिलरली 2 से 3 में क्या होगा, वैल्यू 2 आएगा, ये फिर 1 यूनिट से शिफ्ट हो जाएगा, ये y बराबर 2 लाइन हो गया, है ना। 3 से 4 में क्या होगा, तो 3 से 4 में बॉक्स की वैल्यू 3 होती है, तो y की वैल्यू 3 होगी, यानी तो ये y बराबर 3 लाइन इस इंटरवल में बना देंगे। ऐसे ही बढ़ते जाएगा। ये देखो ध्यान से एक सीढ़ी बनते चला जाता है, इसीलिए इसको स्टेप अप फंक्शन भी बोलते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कह लो, स्टेप अप कह लो, बॉक्स कह लो, ऑल सार इक्वली सेम, ठीक है। कुछ निगेटिव भी बना लेते हैं, जैसे -1 से 0 में क्या होगा, -1 से 0 में बॉक्स की वैल्यू -1 होगी, है ना। तो हमारा ऐसे आएगा, एक y बराबर -1 लाइन बना दिया, दिस इज लाइन y बराबर -1। उसी तरह से -2 से -1 में क्या हो जाएगा, -2 होगा बॉक्स की वैल्यू, तो इस तरह से y इक्वल टू -2, ठीक है। सिमिलरली यहाँ भी बना सकते हैं, -3 से -2 में बॉक्स की वैल्यू क्या होगी, -3 होगी, तो y इक्वल टू -3। ये तो हमारा ग्राफ हो गया किसका, y बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर x का। बच्चों ये ग्राफ पता है आप लोगों को, है ना। अब हमें बनाना है इसका ग्राफ, तो क्या करेंगे, होल ग्राफ को मिरर इमेज किसके अबाउट लेंगे, y एक्सिस के अबाउट। तो y एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज लेंगे, तो मैं दूसरे कलर से इसको दिखाता हूँ जैसे बेहतर समझ में आए। एक मैं ब्लू मार्कर यूज करता हूँ, जैसे पता चले कि y बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x का ग्राफ है और ये y बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर x का ग्राफ है।
तो मैं पॉजिटिव से पहले चालू करता हूँ, वैसे कन्फ्यूजन होगा। एक एक करके बनाओ बच्चों, एक एक करके बनाओगे तो बेहतर समझ में आएगा। जैसे y बराबर 0 वाली ये लाइन है, ठीक है, तो y बराबर 0 वाली लाइन, इसका इमेज किधर बनेगा, इसके रिस्पेक्ट में इमेज, ये एरो इधर है तो इधर आएगा, है ना। मैथमेटिकली भी चेक कर सकते हैं, ठीक है, मैथमेटिकली भी करेक्ट कर सकते हैं, या सीधे सीधे हम y एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज के आधार पर भी बता सकते हैं कि ये लाइन ये वाली होगी। -1 से इसका इमेज इधर बन जाएगा, तो ये वाली लाइन क्या होगी, y बराबर 0 होगी, है ना। ये y बराबर 1 लाइन है, ठीक है, तो अब y बराबर 1, तो अभी भी 1 वाली लाइन ये हो गई। उसी तरह से y बराबर 2 वाली लाइन ये है, तो इसका इमेज इधर आएगा, ये 2 से 3 के बीच में है। ऐसे चाहिए, यदि x की वैल्यू -2 से -1 के बीच में है तो -x की वैल्यू क्या होगी, 1 से 2 के बीच में, तो उसका बॉक्स की वैल्यू क्या आएगी, 1 ही आएगी। तो लुक लाइक दिस। उसी तरह से y बराबर 2 है 2 से 3 के बीच में, तो ये -3 से 2 में शिफ्ट हो जाएगा, ये हो जाएगी लाइन कौन सी, y = 3, है ना। सिमिलरली हम इसको भी बना सकते हैं, पॉजिटिव वाले को भी। जैसे यहाँ पर देखो y बराबर -1 है ना, तो -1 है, तो y एक्सिस के अबाउट इसका इमेज कहाँ जाएगा, 0 से 1 के बीच में, यानी कुछ ऐसे आएगा, ठीक है। सिमिलरली फिर 1 से 2 में, दिस इज लाइन y बराबर -1, 1 से 2 में क्या हो जाएगा, यहाँ पर आएगा, y = -2, ठीक है। सिमिलरली 2 से 3 में यहाँ पे आ जाएगा, इस तरह से आएगा, दिस इज y बराबर -3, ठीक है। तो ये वाला ग्राफ जो हमारा है, जो इसमें ब्लू मार्कर से जो मैं इंडिकेट किया हूँ, ये y बराबर किसका ग्राफ होगा, माइनस बॉक्स x का, ठीक है। अच्छा, अब अगला केस लेते हैं। अगला केस लेते हैं बच्चों कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y = -f of -x, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो बच्चों अब इसको देखकर क्या लगता है आपको, y बराबर -f of -x, इसमें दोनों वेरिएबल में माइनस है, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल में भी माइनस है और डिपेंडेंट वेरिएबल में भी माइनस है। तो इसको हम 2 स्टेप में ग्राफ बनाएंगे। सबसे पहला y बराबर f of -x का ग्राफ बना लो, या नहीं तो सबसे पहले -f का ग्राफ बना लो, दोनों एक ही बात है। f of -x का ग्राफ बना लो पहले, फिर माइनस उसमें लगाने के लिए क्या करेंगे, x एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज ले लेंगे, या नहीं तो सबसे पहले -f का ग्राफ बना लेंगे, पहले ही x एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज ले लेंगे, और फिर उस ग्राफ को y एक्सिस के अबाउट इमेज ले लेंगे। तो इसको हम लोग स्टेप वाइज लिख सकते हैं। लिखो पहला स्टेप कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y बराबर fx का ग्राफ ड्रॉ कर लिया। दूसरे स्टेप में यदि हमको मान लो कि y बराबर fx से
जाना है कहाँ पे, y इजकल टू एफ ऑफ माइनस एक्स पे। सपोज मैंने इस पे चला गया, तो ये यहाँ से ये पाथ कैसे आएगा, यानी इस अभी मैंने इसका पहला केस लिया था इसके पहले। तो इस ग्राफ से इस ग्राफ बनाने के लिए y एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि टेक मिरर इमेज with respect to y एक्सिस। ठीक है। अच्छा, अब फिर यहां से हमको जाना है कहां पे, y इजकल टू माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स में, यानी इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल में माइनस है। तो अब क्या करेंगे, अब एक्स एक्सिस के अबाउट इमेज ले लेंगे, ये भी केस डिस्कस कर चुके हैं हम लोग पहले। तो टेक मिरर इमेज with respect to x एक्सिस। ठीक है बच्चों, है ना। अब इस पर क्वेश्चन करते हैं। तो ये वाली जो लाइन है, क्वेश्चन लेते हैं कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ पहला y इजकल टू माइनस ln ऑफ माइनस एक्स। ठीक है। दूसरा ले लेते हैं y इजकल टू माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स। और तीसरा ले लेते हैं y इजकल टू माइनस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स, वेयर इजकल टू फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। तो पहला ग्राफ y इजकल टू माइनस ln ऑफ माइनस एक्स। ठीक है। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेंगे। सबसे पहले y बराबर ln x का ग्राफ ड्रॉ कर लो। तो उसका ग्राफ कुछ ऐसे आता है निकल कर, दिस इज y बराबर ln x। ये x एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा पता ही है, 1,0। अब यदि y बराबर ln ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ बनाना है तो क्या करेंगे, इसी ग्राफ को इमेज लेंगे, मिरर इमेज y एक्सिस के अबाउट। तो ये कुछ ऐसे आएगा। ठीक है। दिस इज y इजकल टू ln ऑफ माइनस एक्स। यहाँ तक पहुँच गए। अब फिर ln ऑफ माइनस एक्स में फिर बाहर में माइनस लगा है, तो अब इस ग्राफ को इस x एक्सिस के अबाउट क्या लेंगे, मिरर इमेज लेंगे। तो इसका ग्राफ फाइनली कुछ ऐसे आएगा। मैं फिर से ब्लू कलर का यूज कर रहा हूँ। ठीक है। ये कुछ ऐसे आएगा। इस तरह से। तो ये ग्राफ किसका हो गया, y इजकल टू माइनस ln ऑफ माइनस एक्स का। ये समझ में आया होगा बच्चों, ग्राफ सिंपल ग्राफ है। ठीक है। उसी तरह से दूसरा है y इजकल टू माइनस ई के पावर माइनस एक्स। दूसरा क्या है, y इजकल टू माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स। ठीक है। तो एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लिया। y एक्सिस और x एक्सिस। y बराबर e टू द पावर माइनस एक्स का ग्राफ अभी मैंने बनाया था कुछ देर पहले, हम लोग डायरेक्ट ये बना लेता हूं मैं। अब सीधे y बराबर e के पावर एक्स का ग्राफ ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है।
तो ये ग्राफ हो गया y इजकल टू ई के पावर -x, ये पॉइंट हो जाएगा 0,1, है ना। अब ई के पावर -x का ग्राफ तो बना हुआ है, अब इसमें माइनस लगा है तो क्या करेंगे, होल ग्राफ को x एक्सिस के अबाउट इमेज ले लेंगे। तो इसको हम लोग इस तरह से बना सकते हैं। मैं फिर से ब्लू कलर यूज कर रहा हूँ इस तरह से। तो ये वाला पॉइंट हो गया 0,-1, ठीक है। अच्छा, अगला ग्राफ क्या था, इसमें फ्रैक्शनल पार्ट था। फ्रैक्शनल पार्ट